वेलकम बैक टू द MS टेक मैथ। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको क्वेश्चंस कराए थे विद कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 2/3 गिवन है। उसका इंटरसेक्शन आपको गिवन है और हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? सो देखते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करें, अगर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हाफ, ये चीज़ गिवन है। ऐसी तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको ओपन करने का फॉर्मूला होता है पी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय पी बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ आपको याद करनी है। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? बाय डी मॉर्गन कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर कह रहा है तो उसको ओपन करने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक। यानी इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ डैश से ट्रांसपोज का यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट का, यहाँ पे बार से करा गया है, ठीक। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको भी अगर हम ओपन करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। को ओपन करने का क्या होता है? पी, अगर जैसे लिखा है यहाँ पे पी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, मैंने यहाँ ऐसे ही करा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे कहे तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, यूनियन का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? सबसे ईजी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ आप यहाँ लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इसकी जगह पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और डिवाइड में क्या है? प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो हमें कॉम्प्लीमेंट गिवन है। मैंने फॉर्मूला बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को जब ओपन करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी 1 माइनस क्या दे रखा है? ये हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ। ऐसे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 माइनस 2/3 और हो जाएगा 1/3। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? हाफ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, माइनस इंटरसेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है और पी बी का कॉम्प्लीमेंट आपको भी गिवन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, को सॉल्व कीजिए और 5/12 डिवाइड में 2/3 हो गया आपका 5/8। अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर भी 5/8 नहीं है, तो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना उसको फुल नंबर मिले होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। तो अटेम्प्ट किया होगा जिसने भी, उसको फुल नंबर मिले होंगे। तो बेसिकली ये रॉन्ग क्वेश्चन था एक तरीके से। आंसर इसका यही है 5/8। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शंस गिवन है आपको, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्या होगा के की वैल्यू? तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा है 11th क्वेश्चन नंबर। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f फंक्शन लिखते हैं, फिर 0 माइनस h लिखते हैं, माइनस f0 और देन 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। या माइनस h ही लिख लो आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन। अब ये देखो फंक्शन कौन सा लगेगा? हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना, तो लेसर देन इक्वल टू वाला फंक्शन लगेगा, यानी के एक्स। तो के एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस एच माइनस f0। यहाँ पे जब हम के एक्स ही फंक्शन लेंगे तो यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ माइनस एच ऑलरेडी है ही, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? के। अब ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच
लीजिए, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब फंक्शन कौन सा लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी ग्रेटर देन वाला। तो ये कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमने x की जगह h लगा दिया, -0 और यहाँ से एक कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से k की वैल्यू आई और राइट हैंड डेरिवेटिव से k की वैल्यू क्या है, 0, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। टू द नेक्स्ट वन, 12th क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू दिस देन हमें dy और dx इन डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y आपको क्या गिवन है, cos होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग बाय cos x फ्रॉम, कोशिश करना है या 1 बनाने की, ऑन डिवाइडिंग बाय cos x फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जब हम करेंगे तो cos x से cos x डिवाइड करेंगे 1 और sin x को फिर cos x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, tan x अपॉन, ऐसी cos x से cos x को डिवाइड करेंगे 1 प्लस यहाँ पे sin x को cos x से डिवाइड करेंगे tan x, ठीक। अच्छा, हमें एक फॉर्मूला याद है tan a प्लस b का, क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस है तो यहाँ प्लस, tan a tan b, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें माइनस गिवन है तो माइनस वाला लगाएंगे, माइनस गिवन है तो हम माइनस वाला लगाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 10, अच्छा मैं इस tan a को, मुझे पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ लिख सकती हूँ tan π/4, क्योंकि 45 को π/4 लिख सकते हैं, माइनस tan x। ऐसे ही यहाँ tan a प्रेजेंट है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 कंसिडर कर लेंगे तो इसकी जगह मैं tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला इसकी तरह बन गया ये, तो यानी इसको मैं लिख सकती हूँ π/4 माइनस x, राइट। आप कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर π/4 माइनस x, और फिर साथ में x को भी डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी -1। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर π/4 माइनस x, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन LPP से है, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसकी इक्वेशंस क्या क्या गिवन है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अब देखिए हमें बताना है कि नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशंस ही आपको सिर्फ निकालने हैं, इसमें बताने हैं क्या होंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये सबसे इजी इक्वेशंस होते हैं तो इनको कभी मत छोड़ना। 3x + y इक्वल टू, पहले इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 12, y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4। दूसरी इक्वेशन को 10, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। अब पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 0 to 12, तो 0 to 12 समथिंग इधर होगा, ऐसे ही 0 to 4 समथिंग यहाँ होगा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा आप स्केल से करके बनाइएगा तो सही होगा प्लॉट। फिर अब क्योंकि साइन कैसा है, लेसर देन का है, तो जब भी लेसर देन का साइन होता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होती है, यानी शेडेड पोर्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी फीजिबल सॉल्यूशन क्या क्या होंगे आपके, सिर्फ यही होगा फीजिबल सॉल्यूशन, क्या होगा, सिर्फ यहाँ से इसी पॉइंट से तो फीजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। और क्योंकि 1 मार्क्स का है तो इसको सॉल्व मत करना, बस आपको फीजिबल सॉल्यूशन ही बताना था। तो नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो गया, 1। तो देख लेते हैं इसका आंसर, तो नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन 1, दैट इज़ वाई ए ऑप्शन करेक्ट। द नेक्स्ट वन,
अगेन दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी फ्रॉम LPP. द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन फिगर. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना सॉल्व करने की नीड नहीं होती है. 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इक्वेशंस को देखिए. देखो क्या है इसमें, हमें ये पता है ये सारे क्या हैं, ओरिजिन से कैसे हैं, अवे हैं. यानी मुझे इतना पता है कि जब लेसर देन का साइन होता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, शेडेड पोर्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, ठीक है. और जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो मुझे ग्रेटर देन का साइन देखना होगा इक्वेशंस में. तो कहीं पर ग्रेटर देन का लेसर देन का जब भी साइन दिख रहा हो मुझे, देखिए ये लेसर देन का साइन आ गया तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. और कहीं पे लेसर देन का साइन हो रहा है, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये भी गलत हो गया. क्योंकि हमें साइन कैसा लाना है, शेडेड पोर्शन का है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना. तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन के लिए ग्रेटर देन का साइन ही देखना है इक्वेशंस में. अब देखो यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, तो अब ये दोनों तो इक्वेशन सेम है ना. लेकिन अब क्या देखो, अब ये चीज़ डिफरेंट है. मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, अगर एक्स वाई ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव पोर्शन है, राइट. और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये पॉजिटिव पोर्शन को डिनोट कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एरिया ही तो है, तो इसका मतलब कैसा साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल का. तो कहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट. टू द नेक्स्ट वन, 15 क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमें निकालना है ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट. तो देख लेते हैं 15 क्वेश्चन. इसमें ए दे रखा है मैट्रिक्स आपको 1 0. तो यहाँ से जल्दी से बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए. ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना. इसको कॉलम में लिख लो, ये रो में है इसको कॉलम में लिख लो, ठीक है. ऐसे ही ए का ट्रांसपोज, ये रो में है इसको कॉलम में लिख लो, ये रो में है इसको कॉलम में. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 1 0 0. ऐसे ही 1 0 0 0. तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 1 प्लस 0 0 बन जाएगा, ये 0 आपका, ये 1 बनेगा और ये 0. तो देख लेते हैं आंसर क्या है. 1 1 0 0 यानी बी ऑप्शन करेक्ट. मूविंग टू द 16 क्वेश्चन. ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें बस प्रॉपर्टी लगनी है. इसमें देखिए ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए है और कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है. तो आप ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए. ए डॉट एडजॉइन ऑफ ए होता है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डॉट आइडेंटिटी और डॉट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऐसे वाले जिसमें डायगोनल में 1 1 प्रेजेंट हो, राइट. अब 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी जो 3 3 आ जाए, ठीक है. तो तब वहाँ से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर दिएगा. तो ये आपका होमवर्क में, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. ए बी सिमेट्रिक होगी अगर ये कंडीशंस आपको गिवन है. तो देखिए क्या होगा. 17 क्वेश्चन है. ए बी हमें स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है. स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, ठीक है. अब आपसे कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगी कब, और ये कंडीशंस गिवन है, ठीक है. तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक का ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए. यानी इसका ट्रांसपोज मैं क्या लेकर आऊँ, ए भी लेके आऊँ, तभी तो वो सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है. तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो सॉल्व. हमें पता है ट्रांसपोज को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से. तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, हमें बी का ट्रांसपोज क्या गिवन है, माइनस बी. स्क्यू सिमेट्रिक दोनों गिवन है ना, माइनस बी. ऐसी ए का ट्रांसपोज क्या गिवन है, माइनस ए. तो ये कितना हो जाएगा, बी ए. अब मुझे ये बताइए कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी लाना है ना सिमेट्रिक, तो ये बी ए अगर ए बी के इक्वल होगा तभी तो ये सिमेट्रिक होगा, राइट. यही कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, ठीक है. तभी तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा. यानी बी ए किसके एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, ए बी के. तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन है. यानी ए बी ए के इक्वल होना चाहिए तभी वो सिमेट्रिक होगी. यस, सी ऑप्शन करेक्ट. 18 क्वेश्चन. हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है किस इंटरवल में, 0 to π/2. यानी एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए. ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू √3 आइडेंटिटी वेयर ए की मैट्रिक्स आपको गिवन है. तो देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. क्या है, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स और हमें एक इक्वेशन गिवन है कि ए गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी.
तो देखिए ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में लिखना, तो हमने इसको कॉलम में लिख लिया। ऐसे इस रो को कॉलम में लिख लो, माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों को ऐड करना है, तो ठीक है, जो कंडीशन गिवन है वही अप्लाई कर रहे हैं। कॉस एक्स साइन एक्स और क्या है, ए का ट्रांसपोज सॉरी माइनस साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स। अब प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। अब मुझे पता है ये माइनस साइन एक्स है, ये साइन एक्स से 0 बनाएगा, ये कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो गया, ये 0 और ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉस एक्स। और ये किसके इक्वल है, √3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी ये कुछ इस तरीके से आएगी मैट्रिक्स बनके, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कंपेयर कर दो जरा, 2 कॉस एक्स को √3 के इक्वल रख दो, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई √3। अब मुझे बताओ कॉस एक्स √3/2 कब होता है, जब कॉस 30 हो, यानी π/6 हो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो देखते हैं इसका आंसर। तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।